अक्सर बहुत सारे डिवोटीज का ये सवाल रहता है कि हमने ना बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा किया या फिर हमने कभी किसी को मना नहीं किया, पर लोग हमें ना कहने में समय नहीं लगाते या हमसे फायदा लेकर चले जाते हैं। ये सवाल बार बार मेरे पास आता है कि हमें चीट कर दिया, हमने मौका दिया सबको। तो मेरा ना आज उस पर एक रिप्लाई है जो मैंने इन एक्सपीरियंसेस से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी समझा है, मैं एक बात कहना चाहूँगी। आपके साथ लोग जो गलत करते हैं ना, अब देखो इसको देखने का दो नज़रिया है। या तो ये कि ये सब बाबा की मर्जी है, आप बाबा पे पूरी तरह सरेंडर करके छोड़ दीजिए, फिर सोचने की बात ही नहीं है। एंड द सेकेंड, फिर भी मन में अगर विचार आते हैं तो मैं एक बात आपसे कहूँ, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आकर ना, नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ मैं, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे रिलेटिव्स के फॉर्म में, हमारे फ्रेंड एंड एक्विटेंसेस के फॉर्म में, हमारे कलीग्स के फॉर्म में हमारे लाइफ में आते हैं, अड़ोस पड़ोस के फॉर्म में आते हैं, हमारे स्टाफ या कोई भी इस तरह के एसोसिएटेड लोग होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाकर और फिर चले जाते हैं। मैं विशेषकर इन सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, आप जब तक नहीं चाहेंगे ना, आप किसी को 1% भी नहीं दीजिएगा। यकीन मानिए, आप अपनी पूरी इच्छा से देते हो। अब इसी पर ना आप ये बात समझिए, अब तो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, पहले का नहीं पता, बट नाउ यू हैव एक्सपीरियंसेस कि आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हो और बदले में लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब किसी को गलत मत बोलिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, परंतु अब उतना ही कीजिए जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मत लीजिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बहुत अजीब आपको लगेगा कि मैं आपको ऐसा कैसे सिखा रही हूँ। अभी मैं ना एक बहुत एकदम प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। आप बहुत जेनरस मत बनिए। बीइंग टू जेनरस इज काइंड ऑफ बीइंग फुलिश। तो बेवकूफ़ या मूर्ख मत बनिए। एफर्ट्स इतना लीजिए कि सच में आप किसी के लिए कुछ कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं छोटे छोटे एफर्ट्स लेती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं ले पाऊँ, और जो मेरे कैपेसिटी के बियॉन्ड है, जो मुझे भी बाद में एकदम परेशान करके रख देगा कि मैंने इतनी एनर्जी लगाई और उसका क्या हुआ, तो वैसा काम मैं नहीं करती हूँ। अब मैं उतना लेकिन ज़रूर करती हूँ जो मैं कर सकूँ, और मेरी इंटेंशन ये रहती है कि अगर मैं ना कर सकूँ तो और कौन है जो कर सकता है, उससे मिलवा दूँ। तो ये सारी चीज़ें आप करें। ये इतना तो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगी, ऐसा कोई काम करें ही नहीं कि जिसके बाद ना आपको लगे कि आपने बहुत कर दिया और आपको पछतावा हो रहा है। और एक बात कहूँ, जब आप किसी को बहुत, मतलब आप बहुत प्यार करोगे ना किसी से उस मोमेंट के लिए, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे ना, बाद में वो व्यक्ति रहेगा आपके लाइफ में या नहीं, आपको बहुत रिपेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त यू आर बीइंग ऑनेस्ट, आप ईमानदार थे उस भावना के लिए। वो जो उस व्यक्ति के साथ आप रिलेशन शेयर कर रहे थे, आप उसके लिए बहुत ईमानदार थे। पर जहाँ ये चीज़ नहीं है ना कि इतना 100% ऑफ प्योरिटी है, वहाँ पर इतना मत करिए। ना बोलना एकदम सीखिए। बोलना पड़ता है, दुनिया सिखा देती है। और दुनिया सिखाए या ना सिखाए की बात नहीं है। ना शब्द नकारात्मक नहीं है। निगेटिविटी इज नॉट नो। ना कहना तो कई बार सकारात्मक होता है, कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार ज़रूरी होता है। ना कह कर कई बार हम अपने जीवन में खुशी भी ले आते हैं। तो जहाँ पर चीज़ें अननेसेसरी लगे, इररिलेवेंट लगे, यूजलेस लगे, वहाँ पर ना बोलकर एकदम अलग हटिए। ज़रूरी है वो। तो ये 2-3 चीज़ें एकदम समझ लीजिए। और जो आपने पास्ट में कर दिया है ना, अब उस पर अफसोस मत करिए। यकीन मानिए कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं बदल सकता है। वो तो हो गया, अब क्या, अब कुछ नहीं। हाँ, बार बार सोचकर अपनी मानसिक शांति ज़रूर भंग कर सकते हैं, तो वो मत करिए। पर फ्यूचर के लिए ये ध्यान रखिए कि एफर्ट्स भी आपको कितना लेना है। कुछ लोग जो आपकी बहुत एकदम करीब होंगे ना, वो 3-4 लोग, वहाँ पे आप कभी नहीं सोचेंगे। वहाँ तो इंसान सच में दिल खोल के जो हो सके द बेस्ट करता ही है। तो बात वहाँ की है भी नहीं, वहाँ के लिए कुछ नहीं सोचना है। लेकिन उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं ना,
यकीनन वहाँ पर सोचिए कि कितना देना ठीक है। मतलब कितने देने से ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये व्यक्ति पीठ दिखा दे ना मुझे, मतलब वापस चला जाए, कुछ भी रिकॉग्निशन भी ना दे, तो मुझे फ़र्क ना पड़े। अब आप एकदम पागलों की तरह एड़ी चोटी एक करके रख दिए किसी ऐसे इंसान के लिए जो सब कुछ लेने के बाद आपको एक थैंक यू का टी भी नहीं बोल पा रहा है। THANK होता है ना, थैंक यू। तो वो करके उस तरह का व्यक्ति है, तो वो वहाँ आपकी गलती है, सामने वाले व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत तो देखिए, कौन इंसान सही है और कौन सा इंसान गलत है, ये व्यक्ति फील कर लेता है। हम सब फील कर लेते हैं कि हो ना हो ये व्यक्ति अच्छा है, हो ना हो ये व्यक्ति गलत है। हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है, पर वही बात है, बार बार नहीं कहती है। हमारी अंतरात्मा हमसे कह देती है, जिसे हम बहुत शान से इग्नोर करते हैं। हम अपनी इनर वॉइस को ना सबसे पहले इग्नोर करते हैं। हम लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, तो वो करना बंद करिए। आपकी जो इनर वॉइस आपसे कहती है ना, उस चीज़ को एकदम मान कर अगर आप चलेंगे ना, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत सही तरीके से जाएंगे। तो जो आपकी दिल की आवाज़ है, उसको हमेशा सुनिए, उसको वो मत करिए, उसको कभी भी क्रॉस मत करिए, उसको कॉन्ट्रावीन मत करिए, उसके साथ चलिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आज देती हूँ। मैं और मेरा भाई जा रहे थे, और क्योंकि हम बहुत ही क्राउडेड एरिया में जा रहे थे, वहाँ पर ज़्यादा पार्किंग वगैरह का जगह नहीं है, या है भी तो बहुत बहुत मतलब इरिटेशन होता है वैसे जगहों पर। तो मैं और मेरे भाई ई-रिक्शा से जा रहे थे। अब क्या हुआ कि हम दोनों जो हैं वो ई-रिक्शा में बैठ गए आराम से, सीधे की साइड बैठे। मतलब जिस डायरेक्शन में ई-रिक्शा चलेगी, हम भी वैसी सीट पर बैठे कि हम भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब हम उल्टी साइड नहीं बैठे, ऑपोजिट साइड वाली सीट पे नहीं बैठे। जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ई-रिक्शा चले, उस डायरेक्शन में हमारा पीठ हो, हम वैसे नहीं बैठे थे, उल्टा नहीं बैठे थे कि हम उल्टा ट्रेवल कर रहे हो। तभी क्या हुआ ना, क्योंकि मुझे ना सीधे बैठकर जाना ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि जब मैं पूरा फेयर भी दे रही हूँ तो मैं उल्टा बैठकर क्यों जाऊँ। वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी देता है, एंड इन द लॉन्ग रन वो अच्छा भी नहीं होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए। उस तरह उल्टा बैठकर सफ़र करना लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं सीधे ही बैठकर जाती हूँ कि जिस दिशा में वाहन जा रही है मैं उसी दिशा में बैठूँ, उल्टा ना बैठूँ। तो मैं और मेरा भाई बैठ गए। उसके बाद ना कुछ ही दूर आगे बढ़े कि एक बूढ़े से अंकल आकर बैठे, और वो जैसे ही आए ना, तो वो इतने बूढ़े से थे ना कि मैंने तुरंत ही, मेरे मुंह से निकला, मैंने अपने भाई को बोला, भाई तुम ऑपोजिट साइड बैठ जाओ। क्योंकि मैं कुछ तो पकड़ी हुई थी या जो भी था, मैंने अपने भाई को ही बोल दिया कि तुम बैठ जाओ, उस साइड चल जाओ, और वो तुरंत चला गया। और फिर वो बूढ़े से अंकल बैठने के बाद ना इतना थैंक यू हमें बोलने लगे। बोले मुझे प्रॉब्लम भी था, और मेरा ना पाँव टूटा हुआ था। वो आए तो वो बस एक बार देखे, मगर वो हमसे कुछ नहीं बोले। क्योंकि आजकल के लोग बहुत बदतमीज़ भी होते हैं ना। आप रिक्वेस्ट करने जाओ, कुछ अच्छे से बोलने जाओ, तो बहुत लोग बहुत टेढ़ा जवाब भी देते हैं। ये चीज़ भी होती है, मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए मैंने इतना इस तरह का टर्म भी यूज़ किया। होते हैं लोग इल मैनर्ड, तो इसलिए वो हमें कुछ नहीं बोले थे, बट मुझे ऐसा लगा, बस अंदर से लगा। और उसके बाद वो मुझे कितना थैंक यू बोले ना, जबकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ हमने नहीं कर दिया। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स, जहाँ पर आपका कुछ नहीं, कोई वो नहीं, बस आप खुश हो जाओगे। वो थैंक यू नहीं भी बोलते, कुछ नहीं बोलते, तब भी मुझे बहुत खुशी होती कि नहीं ठीक है, वो बहुत बूढ़े थे इसलिए मैंने ऐसा किया। और इधर की सीट बड़ी भी थी, उधर की सीट काफ़ी छोटी भी थी, अनकम्फर्टेबल थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। और इसी तरह से हर एक जगह पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता है जब तक आप ना चाह जाओ। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट, कि कई जगहों पर ना बोलिए जहाँ आवश्यक हो, और कई जगहों पर आपको कैलकुलेटेड एफर्ट्स डालने हैं। मार्क माई वर्ड्स, कैलकुलेटेड एफर्ट्स। तो वहाँ पर बस वही सोच समझ कर जितना ज़रूरी है वही करिए, और जो कर दिया ना उसके लिए पछतावा मत रखिए। और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको कुछ गलत आपके साथ नहीं कर सकता। बस शर्त है कि कुछ जगहों पर लिमिट सेट करनी है आपने। जय साईं राम।